ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे दर्शकों, देवी और सज्जनों, मेरे भोले बाबा को कौन नहीं जानता। अगर मैं इनका गुणगान करूं तो कई एपिसोड वर्षों लग जाएंगे, तब भी संपूर्ण व्याख्यान और ज्ञान कथा नहीं हो पाएगी। परंतु आज हम बताएंगे नंदी बाबा। ये चीज जानना, अगर शिव के साथ हो, देखिए आपके यहाँ कोई आया रिश्तेदार, उसके साथ कोई व्यक्ति आया, उन्होंने बताया ये सुरेश जी हैं। अब आपने पूछा नहीं कि सुरेश जी आपके रिश्ते में कौन है, कहाँ है, मित्र है कि शत्रु है कि जीजा है कि फूफा है, कुछ पूछा नहीं, पानी दे दिया। वो आपने अपने रिश्तेदार को 500 रुपए भी दे दी और उनको 50 दिया। हो सकते हैं उनके बड़े क्लोज हों, उनको ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि वो बार बार नहीं आएंगे। इस प्रकार से हम जितने देव हैं उनके साथ या सारथी जो उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। बात करें पौराणिक मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार, नंदी बैल भगवान शिव के परम भक्त गणों के अधिपति और उनके वाहन के रूप में जाने जाते हैं। नंदी कौन थे, किसके पुत्र थे, क्या आप लोगों को मालूम है? नंदी मूलतः शिलाद शिलाद मुनि के पुत्र थे, जिन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की थी। शिलाद ने शिव जी की घोर तपस्या किए थे। शिव जी के अनंत भक्त हुए हैं, जिनका पुराणों में बहुत ज्यादा व्याख्यान ही नहीं आया है। इतनी घोर तपस्या की कि शिव जी को वहां पर प्रत्यक्ष होना पड़ा। प्रत्यक्ष होकर प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया और नंदी जी को अपने वाहन और मित्र, ये नहीं कि वो वाहन, मित्र और गणों का प्रमुख बना दिया। नंदी जी को उनके जो शंकर भगवान के वाहन थे, ये नहीं कि नंदी था, लोग सिर्फ नंदी को समझते हैं, गण और वाहन का प्रमुख बना दिया। जैसे उनको दे दिया परिवहन विभाग, आना जाना सारा कुछ समझा दिया कि तुम देखो इसका टायर नया लगाना, पुराना लगाना, तेल है कि नहीं, सारा व्यवस्था उनको दे दिया। अब नंदी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हैं कि नंदी को भगवान शिव का एक स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए देखिए बड़े बड़े लोग जाएंगे तो नंदी के कान में अपनी मान्यताएं बोलते हैं। और शिव के समीप होने की वजह से ये पवित्रता, विवेक, बुद्धि, ज्ञान और अटूट भक्ति का प्रतीक भी है। अच्छा, कैलाश पे भगवान शंकर रहते हैं। कैलाश के द्वार पर होने के कारण हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति मुख्य द्वार पर शिव जी की ओर मुख करके विराजमान होती है, क्योंकि एक तरीके से ये एक पहरेदार भी हैं। उन्हें नंदेश्वर या नंदी देव के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं कि नंदी भगवान से हम शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी से देख ध्यान रखना, जो मेरा मत है, आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। आप ही लोग तो मुझे सिखाते हैं। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, इसमें कोई नहीं। अगर कहीं मैं भटक रहा हूँ या कुछ मुझे ज्ञान नहीं है, तो आप मुझे बता रहे हैं प्राण और ये प्रमाणिक, ये नहीं गूगल की और यूट्यूब की सुनाई, पौराणिक या पुराण की ग्रंथों का कोई प्रमाणिक आप अगर मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो आप मेरे गुरु समान हैं। तो जब भी आप पूजा या कोई अनुष्ठान करें तो सबसे पहले, जैसे हम गणेश की पूजा करते हैं, शंकर जी का कोई अनुष्ठान करें, इस दास का कहना मानना, एक बार नंदी जी का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात ही, चाहे रुद्राक्ष अभिषेक हो, महामृत्युंजय जाप हो, कोई भी बड़ा क्रिया कर रहे हो, तो एक बार ये करना। अब आते हैं आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो कुटुंब संबंधित, घर संबंधित हो, ऐसी जटिल जो आपको लगता है अब दुनिया का कोई तांत्रिक, मांत्रिक, पूजा पाठ अनुष्ठान कोई सही ही नहीं कर पाएगा,
तो भगवान नंदी की एक प्रतिमा, शिव जी का शिवलिंग नर्मदेश्वर हो, उनको एक पीतल की थाली में रखकर सर्वप्रथम पंचोपचार पूजन के साथ नंदी बाबा की पूजन करें, फिर रुद्राभिषेक भगवान शिव का करें। उसके बाद पुनः ध्यान रखना, नंदी अर्चन, शिव अर्चन राम अर्चन होता है, उस प्रकार नंदी अर्चन होता है। ये 7 से 8 घंटे की पूजा होती, जिसको वेदों का ज्ञान होगा, अच्छे वैदिक पंडित होंगे, उनको नंदी अर्चन आता होगा। और नंदी अर्चन का जिस घर में पूजा हो जाएगा, उस घर में साक्षात शिव का वास हो जाता है। उस घर की जिम्मेदारी शिव खुद देखते हैं, माता गौरा देखती हैं, और जहां शिव देखेंगे किसी प्रकार का अमंगल होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये ज्ञान आप तक नहीं, समाज तक जाना चाहिए। हो सके तो अगर आप सनातनी प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, शिव प्रेमी हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना। नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मेरे लिए आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। भगवान शिव शंकर अपने कुटुंब परिवार सहित आपके कुटुंब परिवार का कल्याण करें। हर हर महादेव।